हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। भौतिक परिवर्तन वे प्रक्रम जिनमें नए पदार्थ निर्मित नहीं होते हैं भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे उदाहरण बर्फ़ का पिघलना, जल का बाष्पीकरण, जल में शर्करा, साधारण नमक का घुलना। नेक्स्ट है हमारा रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन जिनमें मूल पदार्थ अपनी पहचान खोकर नए गुणों वाले रासायनिक पदार्थ बनाते हैं रासायनिक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लोहे में जंग लगना, दूध का खट्टा होना, कोयले का जलना, भोजन का पकना, भोजन का पाचन, मोमबत्ती का जलना। नेक्स्ट है हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं प्रक्रम जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अभिकारक तथा उत्पाद रासायनिक अभिक्रिया में मूलतः भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक तथा निर्मित होने वाले पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणुओं का सामान्यतः पुनर्व्यवस्थापन होता है। अभिकारक जैसे A+B अभिकारक, C+D उत्पाद। नेक्स्ट है हमारा रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण। रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान आसानी से प्रेक्षणीय परिवर्तन रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रमुख अभिलक्षण निम्नवत हैं। जैसे अवक्षेप का निर्माण। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में दो विलयनों को मिलाने पर ठोस पदार्थ अर्थात अवक्षेप का निर्माण होता है। उदाहरण AgNO3 + NaCl, NaNO3 + AgCl। जो AgCl है हमारा वो हमारा अवक्षेप है यानी ठोस पदार्थ। गैस का निकलना। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में कोई गैस निकलती है जैसे Zn + H2SO4, ZnSO4 + H2 जो है हमारी गैस है। रंग में परिवर्तन। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में रंग परिवर्तन होता है। उदाहरण जंग भूरे रंग की होती है जबकि लोहा भूरा काला होता है। ताप में परिवर्तन। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में ताप परिवर्तन होता है अर्थात ताप में वृद्धि या कमी होती है। अभिक्रियाएं जिनमें ताप में वृद्धि होती है अर्थात ऊष्मा का उत्सर्जन होता है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जब जिंक के टुकड़े या बीकर या फ्लास्क में सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तब बीकर या फ्लास्क गर्म हो जाता है। अभिक्रियाएं जिनमें ताप में कमी होती है अर्थात ऊष्मा अवशोषित होती है ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH तथा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl के मध्य अभिक्रिया। रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया को विभिन्न अभिकारकों तथा उत्पादों के प्रतीक तथा सूत्रों द्वारा निरूपित करने पर प्राप्त समीकरण रासायनिक समीकरण कहलाता है। संतुलित रासायनिक समीकरण ऐसा समीकरण जिसके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे Zn इधर एक है हमारा, इधर भी हमारा एक है। H2 H के दो हैं, इधर भी H के दो हैं। S एक है सल्फर, इधर भी एक है। OK4 इधर भी OK4 है। फिर नेक्स्ट है हमारा असंतुलित रासायनिक समीकरण ऐसा समीकरण जिसके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। उदाहरण जैसे इधर हमारा K1 है, इधर भी एक है। Cl क्लोरीन एक, इधर भी एक, लेकिन O जो है इधर 3 है, इधर हमारे 2 हैं। नेक्स्ट है हमारा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। इसका अभिप्राय समीकरण के दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर करना है। इसे सबसे बड़े सूत्र वाले यौगिक के तत्वों को संतुलित करके करते हैं या तत्व जो कम स्थानों पर आता है को संतुलित करके करते हैं। इसे प्रतीकों या सूत्रों को उचित लघु संख्या गुणांकों से गुणा करके करते हैं। इस विधि को अनुमान विधि हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण के निहितार्थ। संतुलित समीकरण अभिकारकों तथा उत्पादों के मध्य मोलों, द्रव्यमानों, अणुओं तथा आयतनों के पदों में मात्रात्मक संबंध प्रदर्शित करता है। इसे अभिक्रिया की रस समीकरणीय मिति कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण के गुणांक रस समीकरणीय मिति गुणांक कहलाते हैं। मात्रात्मक रूप से संतुलित रासायनिक समीकरण निम्न सूचनाएं प्रदर्शित करता है। अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रत्येक अभिकारकों तथा उत्पादों के अणुओं की संख्या। अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रत्येक अभिकारक तथा उत्पादों के मोलों की संख्या। द्रव्यमान संबंध अर्थात अभिकृत होने वाले अभिकारकों के आपेक्षिक द्रव्यमान
तथा निर्मित उत्पादों के द्रव्यमानों में संबंध। द्रव्यमान आयतन संबंध अर्थात अभिकारकों तथा उत्पादों के आपेक्षिक द्रव्यमान तथा गैसीय अभिकारकों या उत्पादों के द्रव्यमान में संबंध। गैसीय अभिक्रियाओं में आयतन आयतन संबंध। नेक्स्ट है हमारा रासायनिक समीकरणों की सीमाएं तथा उनका समाधान। रासायनिक समीकरणों को अधिक सूचनाप्रद बनाना। निम्न अतिरिक्त सूचनाओं को जोड़कर संतुलित रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनाप्रद बनाया जा सकता है। पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं को कोष्ठक में निम्न प्रतीक जोड़कर इंगित किया जा सकता है। ठोसों के लिए हम एस का यूज़ करते हैं, द्रवों के लिए एल का, गैसों के लिए जी का, तथा जलीय विलयनों के लिए ए क्यू, क्योंकि एक्वा। उदाहरण जेड सॉलिड एस प्लस H2SO4 एक्वा ए क्यू, ZnSO4 एक्वा प्लस H2G, इसलिए हमारा गैस है। गैसीय उत्पादों के ऊपर की ओर तीर से निरूपित करते हैं। अवक्षेपी पदार्थ को नीचे की ओर तीर से निरूपित किया जा सकता है। जैसे ये हमारा H2 में ये हमारी गैस है तो इसको ऊपर तीर से दिखाया गया है, लेकिन जो हमारा BaSO4 है ये हमारा अवक्षेप है, इसलिए इसको नीचे तीर के निशान से दिखाया गया है। पदार्थों के तनों विलयनों के लिए प्रतीक डाइल्यूट DIL प्रयोग किया जाता है तथा सांद्र विलयनों के लिए C1C का कांस्टेंट का प्रयोग किया जाता है। कंसंट्रेट Zn सॉलिड डाइल्यूट H2SO4 ZnSO4 एक्वा प्लस H2AS। अभिक्रियाओं में उत्पन्न ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं को उत्पादों के साथ ऊष्मा जोड़कर प्रदर्शित किया जा सकता है। अभिक्रियाओं में अपशोषित ऊष्मा शोषी अभिक्रिया को ऊष्मा जोड़कर प्रदर्शित करते हैं। जैसे C प्लस O2 इजिकल टू CO2 प्लस ऊष्मा, जो एरो के बाद जो हमें मिल रहा है बस मतलब CO2 गैस और प्लस ऊष्मा। नेक्स्ट है हमारा दाब की परिस्थितियों तथा उत्प्रेरक को तीर पर प्रदर्शित करते हैं। जैसे ये हमारा अगर हमारा उत्प्रेरक है तो उत्प्रेरक को ये जो हमारा तीर का निशान है इसके जस्ट ऊपर या नीचे लिखकर प्रदर्शित करते हैं। आयनिक समीकरण जिसमें परमाणु तथा अणुओं के साथ अभिक्रिया में भाग लेने वाले आयनों को प्रदर्शित किया जाता है, आयनिक समीकरण कहलाता है। Zn प्लस CuSO4 ZnSO4 प्लस CO। आयनिक समीकरणों को संतुलित करना। आयनिक समीकरणों में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या के साथ साथ समीकरणों के दोनों पक्षों में आयनों पर उपस्थित कुल आवेश भी बराबर होना चाहिए। रासायनिक समीकरणों के प्रकार। रासायनिक समीकरण होती हैं संयोजन अभिक्रियाएं, वियोजन अभिक्रियाएं, विस्थापन अभिक्रियाएं, द्विविस्तार अभिक्रियाएं, अवक्षेपण अभिक्रियाएं, उदासीनीकरण अभिक्रियाएं, ऑक्सीजन अपचयन अभिक्रियाएं। संयोजन क्रियाएं पहले हम शॉर्ट में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। संयोजन अभिक्रियाएं क्या होती हैं हमारी? संयोजन अभिक्रियाएं वो होती हैं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर कोई एक पदार्थ बनाएंगे। वियोजन में कोई एक पदार्थ मिलकर कोई एक पदार्थ दो या दो में टूटेगा। विस्थापन जिसमें जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है वो कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों के मध्य होने वाला जो है अभिक्षेपण, इसमें अवक्षेप का निर्माण होता है। उदासीनीकरण जब हम अम्ल और क्षार की क्रिया कराते हैं तो हमारा लवण और जल बनता है। ऑक्सीजन उपचयन अभिक्रिया, इनको रेडॉक्स अभिक्रिया भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है हमारा, इसमें ऑक्सीजन और उपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं। एक एक करके अब हम डिस्कस कर लेते हैं। संयोजन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या अधिक तत्व या यौगिक परस्पर मिलकर एक यौगिक बनाते हैं, संयोजन अभिक्रियाएं कहलाते हैं। जैसे C+O2 तीर का निशान CO2, ये हमारा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। दो यौगिकों के मध्य संयोजन भी हो सकता है। जैसे ये दे रखा है NH3 प्लस HCl तीर 2NH4Cl। फिर नेक्स्ट है हमारा एक तत्व या तथा एक यौगिक के मध्य संयोजन, जैसे CO प्लस O2 CO2 गैस। वियोजन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिनमें एक पदार्थ वियोजित होकर दो या अधिक सरल पदार्थ बनाती हैं, वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ये अभिक्रियाएं संयोजन अभिक्रियाओं के विपरीत होती हैं। ये निम्न प्रकार की होती हैं। उसमें वियोजन अभिक्रिया जो ऊष्मा अवशोषित करके होती है उसमें वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण ZnCO3 एरो ऊष्मा का साइन ZnO प्लस CO2। विद्युत अपघटनीय वियोजन अभिक्रियाएं जो यौगिक की गालित अवस्था या जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर होती हैं, विद्युत अपघटनीय वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। प्रकाशीय वियोजन अभिक्रियाएं जो प्रकाश अवशोषित से होती है तो वो हमारी प्रकाशीय वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे 2AgCl
एरो सूर्य का प्रकाश 2Ag + Cl2-। विस्थापन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिनमें एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, तो वो क्या कहलाती है? हमारी विस्थापन अभिक्रियाएं। जैसे Zn + CuSO4 एरो ZnSO4 + Cu। जो Zn है, Zn हमारा ज़्यादा क्रियाशील तत्व होता है, तो जो Zn है हमारा, Zn जो है उसको कॉपर को उसके यौगिक से मतलब SO4 से अलग कर देता है, ठीक है, और ये ZnSO4 बना लेता है। विस्थापन अभिक्रियाएं जिनमें एक अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक से विस्थापित करती है। विस्थापन अभिक्रियाएं जिनमें एक अधिक क्रियाशील अधातु कम क्रियाशील अधातु को उसके विलयन से विस्थापित करती है, जैसे Cl2 + 2KBr एरो 2KCl + Br2। द्विविस्थापन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिनमें दो विभिन्न परमाणुओं या परमाणुओं के समूहों का विनिमय हो जाता है, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे AgNO3 + NaCl AgCl + NaNO3। जो Ag है वो Cl से क्रिया कर लेता है और जो NO3 है उसके साथ हमारा क्या आ जाता है? Na आ जाता है। अवक्षेपण अभिक्रियाएं जिनमें दो यौगिकों के जलीय विलयन क्रिया करके अघुलनशील यौगिक बनाते हैं जो कि ठोस रूप के रूप में पृथक हो जाते हैं, अवक्षेपण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उदासीनीकरण अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिसमें अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करके ये लवण और जल बना लेते हैं। NaCl हमारा लवण है, जो H2 है वो क्या हमारा जल है। ऑक्सीजन तथा उपचयन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन तथा उपचयन हमेशा साथ साथ होते हैं, उपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इनको हम रिडॉक्स अभिक्रियाएं भी कहते हैं। ऑक्सीकरण में ऑक्सीकरण का योग होता है या हाइड्रोजन पृथक होती है। अपचयन में हाइड्रोजन का योग होता है या ऑक्सीजन पृथक होती है। ये हमारा क्वेश्चन में दिखाया गया है। इधर CuO, तो इधर हमारा क्या हो रहा है? Cu। यहाँ पे ऑक्सीजन की क्या हो रही है? हानि हो रही है। यहाँ पर सेकेंड में हमारा H2, यहाँ पे ऑक्सीजन का योग हो रहा है, तो ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकारक वह पदार्थ होता है जो ऑक्सीजन देता है या हाइड्रोजन प्राप्त करता है। अपचायक वह पदार्थ होता है जो हाइड्रोजन देता है या ऑक्सीजन प्राप्त करता है। उपयुक्त समीकरण में CuO ऑक्सीजन देता है अतः CuO ऑक्सीकारक है, H2 ऑक्सीजन प्राप्त करता है अतः H2 अपचायक है। उपयुक्त परिभाषाओं से निम्न निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। पदार्थ जिसका अपचयन होता है ऑक्सीकारक का कार्य करता है। पदार्थ जिसका ऑक्सीकरण होता है अपचायक का कार्य करता है। इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के अनुसार ऑक्सीकारक वह प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है तथा अपचयन वह प्रक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति होती है। जैसे Mg, इधर Mg2+ है तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की हानि, O2 यहाँ O2- है तो इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति। दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के प्रभाव। संचरण हमारा क्या होता है? जब भी कोई धातु होती है अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो वो क्या हो जाती है? संचारित हो जाती है। यह धातु के मंद रूप में वायुमंडलीय गैसों जैसे O2, CO2, SO2, H2O जल वाष्प आदि द्वारा क्षरित होने का प्रक्रम ही क्या कहलाता है? हमारा संचरण कहलाता है। इसमें धातु की सतह पर ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड आदि की परत बन जाती है। इसको पेंट करके, ग्रीस लगाकर, तेल लगाकर या गैल्वनीकरण द्वारा जंग से सुरक्षा की जा सकती है। विकृत गंधिता खाद्य पदार्थों में उपस्थित वसा तथा तेलों के ऑक्सीजन से दुर्गंध उत्पन्न होने तथा खाद्य पदार्थों के स्वाद खराब होने का प्रक्रम विकृत गंधिता कहलाता है। या जब हम खाद्य पदार्थों को, वसायुक्त खाद्य पदार्थों को जब हम लंबे समय तक रखते हैं तो उनमें एक दुर्गंध आने लगती है, उसे ही हम विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता को ऑक्सीकारक मिलाकर निर्वात में पैकिंग करके वायु को नाइट्रोजन से विस्थापित करके तथा खाद्य पदार्थों का रेफ्रिजरेटर में भंडारण करके रोका जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा जो चिप्स है, जो चिप्स की थैली होती है उसमें हमारी कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। सेकंड पार्ट इसका और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम कल अपलोड कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।